हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अपने हम बैक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनिया को कैसे हम किस मेथड के थ्रू फॉर्मेट करेंगे या फॉर्म करेंगे। तो हमने इंडस्ट्रियल मेथड में बात किया था, हैबर साइकिल तथा लेबोरेटरी मेथड भी डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। इसे सूंघने पर आँखों में पानी आ जाता है तथा आँखों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अमोनिया एक क्षार होता है और क्षार अगर हमारे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा वह हार्मफुल तो होगा ही। तो थर्ड की अगर बात करेंगे तो अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलेय होती है और विलेय होने के साथ साथ अगर ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता कम होती है, जबकि दाब बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ती है। अगला हम देखेंगे कि अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। मतलब अज्वलनशील का मीन्स क्या हो गया कि यह एक ऐसी गैस है जो जलने में सहायता नहीं होती है, यानी कि जलती नहीं है। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि कैसे हमें पता चला, हमने कैसे ऑब्जर्व किया कि अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। यानी कि अमोनिया गैस से भरे हुए जार में जलती हुई तीली ले जाने पर वह बुझ जाती है। तो इसका मतलब अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। अमोनिया विद्युत की कुचालक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि कुचालक और सुचालक में क्या डिफरेंस होता है। कुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। सेकेंड अगर बात करें सुचालक का, तो जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है उसे बोलते हैं सुचालक। तो अमोनिया विद्युत की कुचालक है। जब अमोनिया अपने प्योर स्टेट में होती है, यानी कि जब वह एक्वस मीडियम में नहीं होती है, तो वह विद्युत की कुचालक होती है। बट अगर उसे एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो यह विद्युत का चालन कर सकती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर में क्या कारण है कि अमोनिया विद्युत की कुचालक है लेकिन जल में डालते ही यह विद्युत का चालन करने लगती है। तो चलिए समझते हैं। इस चीज़ को अच्छे से हम अमोनिया के स्ट्रक्चर के बेस पे समझ सकते हैं। तो अगर अमोनिया देखा जाए तो अमोनिया क्या करता है, इसका फार्मूला होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनाता है, एक लोन पेयर होता है। अब देखा जाए तो जो भी जितने भी मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या 1018 यानी 118 होती है। अब देखा जाए तो इसमें सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम बात कर सकते हैं कि जो भी नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि अभी हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम FON, यानी कि फ़ोन आप हमेशा यूज़ करते हैं, आप इसके थ्रू इसके एलिमेंट के नाम को याद रख सकते हैं। फ़ोन में आता है FON और 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम में क्या ऐसी खासियत होती है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या ऐसी खासियत है कि नाइट्रोजन को या फिर फ्लोरीन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बोल दिया गया। पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता ऐसे एलिमेंट होते हैं, यानी कि उनमें यह टेंडेंसी होनी चाहिए कि वह जिससे बॉन्ड बनाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगी, यानी कि खींच लेगी, जिससे नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, डेल माइनस। यानी कि अब हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो भी 3 हाइड्रोजन है, अगर तीनों हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यानी कि पार्शियली, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल माइनस, यानी कि 3 डेल माइनस। 3 डेल माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से, अगर बेसिक सी बात है कि एक हाइड्रोजन से जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो डेल माइनस चार्ज आता है। तो 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने पे कितना चार्ज आएगा, 3 डेल माइनस। तो हाइड्रोजन पे क्या आता है, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। अब हम बात करें कि कुचालक और सुचालक, यानी कि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो 2 कंडीशन से कंडक्टर होता है। एक तो आयंस की उपस्थिति होनी चाहिए और या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन जैसे ही एक्विस मीडियम में डाला जाता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आयंस क्रिएट हो जाते हैं
और अगर आयन बन गए तो सिंपल सी बात है कि विद्युत का चालन होगा। आई होप फ्रेंड कि ये अमोनिया के जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थे आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।